तो यहाँ पे 3 को देखो तो कितना एच है, इतना अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो एच लिखने के लिए देखो कितना लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए। वैसे भी तो समझ सकते हो। टेक्निक जो है ना ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ टेक्निक है, आपको कहीं यूट्यूब गूगल कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे जरा समझो, तो हैव के बाद जो है कभी भी पहला फॉर्म नहीं आता है जी, तो कैसे हो जाएगा ये। अब आई के साथ तो हम लोग डू रखते हैं, देखिए हैड के साथ भी वही लफड़ा हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अंत तक आप बने रहें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक वीडियो को देखेंगे। राधा कृष्णन जो यानी कि ये भारत इज माई होम जो है आपके प्रोज का दूसरी लेसन है, वहां से है कि राधा कृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किए हैं, राधा कृष्णन को बहुत बार जो है अपने स्पीच में तारीफ किए हैं उनको, यानी कि उनको बहुत बहुत कई बार जो है वहां पे तारीफ किए हैं। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनको अप्रिसिएट किए हैं। तो राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट, लॉस्ट माना खोना, कभी नहीं खोया है अपनी फैथ को, अपनी निष्ठा को, अपनी वफादारी को, और किन चीजों को लिखा हुआ है, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इसेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीजों को क्या रखना, बरकरार रखना। तो मानवता यानी कि जो इंसानियत होती है उन चीजों को इसने बरकरार रखा है, कभी भी नहीं खोया है, तो वो है आपका राधा कृष्णन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में पूरी आपका क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न है मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्न को मैं शामिल कर लूं, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे क्वेरीज करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके आंसर का जो है इंतजार करूंगा। अब यहां पे देखो, व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, उसने पूछा उनसे, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। जरा समझो यहाँ पे इसको क्या करना है, जब ये कोमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा, तो आप समझ जाना कि ये डायरेक्ट नरेशन है, आपको इसको किस में ले जाना है, इनडायरेक्ट में ले जाना है, ये आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। जरा समझो, ये आपका क्वेश्चन मार्क है ना, और इनडायरेक्ट में ले जाना है, तो इनडायरेक्ट में कभी तो फुल स्टॉप ना होगा, तो सब में फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा, तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं। अब जरा समझो, ये प्रेजेंट का चीज बता रहा है कि पास्ट का, ईडी वाला, आप एक चीज ध्यान रखना, डी ईडी एन ई एन या फिर टी, ये कभी भी पास्ट को बताता है। तो कहीं न कहीं जो है ये तो आपका पास्ट बता रहा है ना जी, तो पास्ट है। जरा समझो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कभी भी प्रेजेंट होगा, ये तो 5वां फॉर्म ना है जी। एस या यस वाला कौन सा फॉर्म होता है, 5वां फॉर्म ना, तो ऐसा थोड़े होगा कि इनको हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट मिल जाएगा। अब देखो, तो फिर वही हाल यहाँ पे है, फ्यूचर थोड़े मिल सकता है जी, फ्यूचर वाला होता तो उधर का तो कोई चेंज नहीं होता है। जरा समझो, 2 ऑप्शन तो चला गया, चलो अब 2 ऑप्शन बाकी रह गया ना, 2 में जरा सोचते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, टेंस पकड़ लेते हैं यहाँ पे। जरा बताओ जी, ये कौन सा फॉर्म है, डू तो आपका पहला फॉर्म में है, तो पहला फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पहला फॉर्म जो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट होता है जी। कौन सा फॉर्म होता है, पहला फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट हमें पता चला है, और जरा इधर देखो पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब पास्ट हो जाता है, और इधर रिपोर्टेड स्पीच में ये इस तरफ लिखा रहे या इनको इधर कर दे तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं। जरूरी नहीं है कि इसको ये हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ही लिखें या रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ही लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आप इन चीजों को समझो, यहां से तो आप दिमाग लगा सकते हो ना। तो कहीं न कहीं जो है जरा समझो कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग किस में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में। जरा समझो, टेंस वही रहता है, टेंस वही रहता है, समय आपको खाली चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट है तो क्या कर लेंगे, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या कर लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी नहीं, टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट से पास्ट चल जाना है। पास्ट वाला मिले तो क्या करेंगे, एक कॉलम छोड़ करके, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे जरा समझो, अब यहां पे देखो तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट होगा ना जी, तो सिंपल पास्ट में बताओ तो हैड कभी आता है, सिंपल पास्ट में तो दूसरा फॉर्म ना होता है जी। तो ये आपका क्या हुआ, कट, यहां से भी ऑप्शन चला है, कौन बाकी रह गया है,
बी ऑप्शन जो है आपका अभी तक बचा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है, जो ऑप्शन आपका बच गया ना वही आंसर। अब देखो क्या होता है ना कि आप गलत ऑप्शन को काट करके हटा दिए। एलिमिनेशन तो यही कहता है कि आप जितना समय में हम एक ठो सही पकड़ेंगे ना, एक ठो ऑप्शन सही निकालेंगे, उतना देर में तीन ठो, उससे कम समय में तीन ठो गलत ऑप्शन काट करके हटा देंगे। यही एलिमिनेशन मेथड सिखाती है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये नानू काका वाला है जी, यानी नानू काका वाज द नरेटर्स, यानी कि नानू काका जो है नरेटर के कौन लगते थे। नरेटर मतलब लेखक इसमें खुद जो है नरेटर का रोल लिए हैं, यानी कि जब लेखक खुद मतलब एक मुख्य मेन कैरेक्टर का रोल लेता है, लेखक खुद को ही रोल ले लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नरेटर। तो यानी कि नरेटर के कौन लगते थे, तो नरेटर के नानू काका कौन लगते थे, मैटरनल अंकल ना, फ्री में जो ले आया था ट्रेन में बिल्ली का बच्चा ले आया था। तो आप पढ़े होंगे, एक मिनिस्टर से मिलने में नहीं, ये दो मिनिस्टर से मिलने में सफल हो जाता है। नहीं तो कहीं न कहीं जो है ये कहानी समझे होंगे तो आपको पता ही होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, यानी कि उसने क्या किया है, अपना टांग को तोड़ लिया है। तो अपना टांग को तोड़ लिया है, सो माना इसीलिए वो अब क्या कर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है जी। कोई अपना टांग को तोड़ लिया है तो अब देखो, तो शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। मॉडल वर्ब ऐसे देखो, मॉडल वर्ब जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए ना, तो मॉडल वर्ब का मतलब ही होता है आपको फीलिंग पकड़ना है, किस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर आप फीलिंग पकड़ लिए ना तो मॉडल वर्ब आपसे बन जाएगा। आपको फीलिंग पकड़ना है कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो है उसका टांग टूट गया है जी, वो अपना टांग तोड़ लिया है, तो क्या फुटबॉल खेल सकता है। फुटबॉल खेलने का जो क्षमता है उसके अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी उसे फुटबॉल खेलना चाहिए। कोई किसी का टांग टूट गया है, हम उसे बोलेंगे फुटबॉल खेलना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। देखो नीड नोट, नीड उसे खेलने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं जी, इसको रोक के रख लेते हैं। मस्ट ऐसा थोड़े है, मस्ट का मतलब तो हो जाएगा जरूर और अवश्य, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी यहाँ पे नेसेसिटी बढ़ जाता है। ऐसे थोड़े हम किसी को कह सकते हैं किसी का टांग टूट गया है और उसे बोल देंगे कि जरूर फुटबॉल खेलना चाहिए, नहीं ना जी। तो ये भी जो है जरूर वाला तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो नीड नोट, उसे खेलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ पे कैन लगा हुआ है, कैन नोट लिखा हुआ है, उसी को कांट बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। तो कांट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या कैन वाला सर जी पढ़ाए होंगे आपको, आप जहां भी पढ़े होंगे अंग्रेजी, कैन वाला जो है क्या होता है, क्षमता को बताता है, ये पावर को शो करता है, और एबिलिटी को, जिसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, इन सभी चीजों को जो है ये बताता है। तो जब भी जो है कोई क्षमता की बात हो, एबिलिटी की बात हो या कैपेसिटी की बात हो, तो आप समझ लेना कि कैन ही वहां पे ज्यादा ठीक होता है। तो आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन कैन को टिक कर लेना है, जो ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, द मैन वाज डॉट डॉट बाय ए डॉग। अब यहाँ पे आपको सेट कर लेना है जी, उसको फिल कर लेना है। तो ये बताओ तो जरा सा, ये वॉइस का सेंटेंस है कि नहीं। वाज लिखा हुआ है और बाय लगा हुआ है, इनसे आप क्या जानते हो। अब देखो यहाँ पे मैन है, यानी कि इसको अगर आप सब्जेक्ट कहोगे तो ठीक है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है जी। रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई काम जो है जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर होने लगता है, यानी कि अब देखो कुत्ता को वो इंसान काटा है कि कुत्ता ही इस इंसान को काट लिया है, तो कुत्ता ही इस इंसान को काट लिया है, वो ये इंसान कुत्ता को नहीं ना काटा है जी। तो कहीं न कहीं ये काम नहीं किया है, काम इसी पर हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन। और जब भी कोई सेंटेंस में स्टार्ट में रिसीवर ऑफ द एक्शन दिखे तो उस सेंटेंस का लक्षण होता है जी पैसिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस होता है, जरा समझो। अगर ये इंसान कुत्ता को काटता ना तब एक्टिव वॉइस होता। तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या चाहिए जी, थर्ड फॉर्म। अब इतना समझो, पैसिव जब भी खाता है ना 3 रसगुल्ला खाता है, हमेशा पैसिव का काम होता है रसगुल्ला खाना, और कितना रसगुल्ला खाएगा ये, 3 रसगुल्ला खाएगा, याद हुआ जी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बीट तो ये आपका पहला फॉर्म है, तो पैसिव में तो हमको तीसरा चाहिए। अब बताओ जी, यहाँ पे वाज भी लगा हुआ है और हैड भी लगा देंगे, नहीं ना। पैसिव में अगर हैड होगा तो बीन होना चाहिए। अब वैसे भी जरा सा देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी, पहला फॉर्म ना, तो पहला फॉर्म का भी पैसिव वॉइस होता है क्या, नहीं ना। अब हैड तो यहाँ पे वाज है और फिर से हैड के बाद ऐसा हो भी नहीं सकता है जी,
पेसिव में थर्ड फॉर्म रहेगा ना, तो मैंने इससे पहले क्या बताया, बीन बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, बीन बज रहा है जी, नहीं ना, तो ये भी नहीं हुआ, तो कौन सा बच गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बच गया और आपका आंसर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा सा देखो, द टीचर डॉट डॉट लेसन यस्टरडे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। और जब भी आपके सेंटेंस में ऐसा दिखे यस्टरडे, अगो, जैसे लिखा रहता है ना 2 days अगो, 2 days अगो, इसका मतलब क्या होता है जी, बीता हुआ दिन ना, 2 दिन, यानी जब निकल गया है, पास्ट हो गया ये दिन। अब जरा ऐसा होता लास्ट डे, जरा सा समझो, लास्ट डे होता, या इसी में लास्ट वीक कई बार आ जाता है, लास्ट मंथ आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, नहीं समझे, इस प्रकार से। और भी ये चीज आ जाता है जी, इस प्रकार से, जैसे कि क्या कहते हैं, यस्टर वाला जो है ना, आपको ऐसे दिख जाएगा, यस्टर नाइट दिख जाएगा, यस्टर मॉर्निंग दिख जाएगा। तो आप क्या समझ लेना, इन सब का मतलब होता है पास्ट, और आंख बंद करना और वर्ब का दूसरा फॉर्म बैठा देना, और दूसरा फॉर्म जो होता है सिंपल पास्ट होता है जी। बताओ तो, ये सेलविल लगा हुआ है, दूसरा फॉर्म होता है जी, हैड में तीसरा फॉर्म आता है, मैंने तो इसे, और यस या यस वाला तो पांचवा फॉर्म में होता है जी, कौन बच गया, बी ऑप्शन, वही आपका आंसर है। और ये टीच का दूसरा फॉर्म क्या होता है, टॉट। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है ना जी, वो क्या है संस्कृत की तुलना में, देन जब आए ना तो आप समझ लेना कि तुलना हो रहा है, ये डिग्री का पार्ट है। तो अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत नया है जी, यंगर है, अंग्रेजी भाषा बहुत नया है, किनके तुलना में, संस्कृत की तुलना में। तो अंग्रेजी, संस्कृत तो बहुत प्राचीन की, मतलब बहुत पहले की भाषा है, तो यंगर हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि नया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो जी, इट मे रेन वी विल गेट वेट। वेट मतलब क्या होता है जी, समझ लो, पहले भींगना होता है, अगर बारिश हुआ तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, जरा सा बात भी सही है। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या करना है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलो इसको कॉम्बिनेशन करना है जी, इसको कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो से अधिक सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना होता है जी। यानी कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में हालांकि 2 ही सेंटेंस दिखेगा, 2 सेंटेंस या इनसे अधिक सेंटेंस को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। अब जरा सा तब तक इनको सॉल्व करो, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूं। चलो जी, कर लिए सॉल्व। आप देखो तो यहाँ पे जो है इट में अगेन, देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस को अगर समझ लिए आप, तो क्या कह रहा है, बारिश अगर हुआ ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। अब जरा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे विल देखो, और ये वर्ब का पहला फॉर्म है। इस आप टेंस में सर आपको पढ़ाए होंगे कि ये कंडीशन वाला वर्ड है कि नहीं जी, एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर है कि नहीं है। कहीं ना कहीं बारिश हुआ तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। कंडीशनल वर्ड में क्या होता है जी, आप इफ लगा लो, यहाँ पे इफ हो सकता है, या व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल, इस प्रकार से वर्ड आता है। और जहां पे आप इफ लगाओगे, जहां पे कंडीशनल वर्ड रहेगा, चाहे इफ रह जाए या व्हेन हो जाए या अनलेस या अनटिल हो जाए या टिल हो जाए, जहां पे ऐसे लगाओगे, इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो वर्ब का फॉर्म रखोगे वो पहला फॉर्म रहना चाहिए, नहीं तो पांचवा फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। और पहला फॉर्म आएगा या पांचवा फॉर्म, ये तो सब्जेक्ट से पता चल ही जाएगा, ही रहेगा तो पांचवा फॉर्म, यू रहेगा तो पहला फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है जी। तो अब यहां से आप सी ऑप्शन को देखो तो जरा सा, इट मे, इफ इट रेन्स वी विल इफ इट मे रेन वी गेट। अब जरा समझो, यहाँ पे V1 V5 हो रहा है, ठीक है, लेकिन इधर देखो तो सिंपल फ्यूचर है नहीं ना, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी नहीं ठीक हो रहा है जी। नहीं, यहाँ पे देखो तो सिंपल फ्यूचर आना चाहिए एक तरफ, एक तरफ क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है जी, एक तरफ सिंपल फ्यूचर होगा, दूसरी क्लॉज में आपका सिंपल फ्यूचर रहता है, लिख लो कॉपी में, दूसरी क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होता है जी। और पहली क्लॉज में जहां पे इफ रहे या व्हेन रहे या अनलेस अनटिल रहे, तो इसी क्लॉज में जी आपका पहला फॉर्म रहेगा, नहीं तो पांचवा फॉर्म रहेगा। चलिए
अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा समझो जी, कमला दास जो है ये आपका माय ग्रैंड मदर्स हॉर्स जो है पोएट्री सेक्शन का सबसे लास्ट लेसन है जी। तो माय ग्रैंड मदर्स हॉर्स जो है जिनके पोएटेस है, कवित्री है जी, वो कहां से बिलोंग करते हैं आपको पता है ना? ये इंडियन है कमला दास। आपसे अगर पूछे कि राइट एनी 5 इंडियन ऑथर्स नेम एंड दियर वर्क स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जी, तो आपको क्या करना है, वहां पे एक कमला दास का नाम भी बैठा देना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कमला दास बहुत फेमस थे जी, अपने ऑटोबायोग्राफी से ही इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। बढ़ते हम लोग यहाँ पर। अब देखो, पटना इज सिचुएटेड, पटना जो सिचुएटेड मीन्स होता है अवस्थित होना, जहां पे लोकेटेड होना भी बोलते हैं। अगर सिचुएटेड ना होता, लोकेटेड होता तो बात वही है। तो पटना जो है लोकेटेड है कहाँ पे? बैंक मीन्स क्या होता है जी? बैंक मीन्स होता है किनारा, और किसके किनारा पे? तो गंगा के किनारा पे। तो आपको सेंटेंस में क्या बैठाना होगा? ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यानी गंगा के किनारे पर स्थित है। तो पर का मीनिंग जो है यहाँ पे कौन देता है? ऑन देता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यू डॉट डॉट द पियानो। अब जरा सब बताओ, यू के साथ एम लगता है जी, ये तो एलिमिनेशन से इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार बोर्ड। यू के साथ इज लगता है जी? नहीं ना। यू के साथ आर तो लगा सकते हैं, यू के साथ वाज भी नहीं लगता है। बताओ, एक सेकंड के अंदर एलिमिनेशन कर लोगे। अब देखो, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो है ये आपका प्रोज सेक्शन का जो है जहां पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है अपने वो स्पीच दिया था, और वहां पे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पे रंग के आधार पे भेदभाव की जाती है, तो अमेरिका के अंदर जो है उस टाइम में वो बता रहे हैं कि अमेरिका जो है 100 साल बाद आजाद के 100 साल बाद भी जो है आज भी अमेरिका के अंदर जो है जो निगोज लोग थे, जो काले रंग के लोग थे, और जो घैटोज लोग हैं, उनके प्रति आवाज उठाया है। और कहीं न कहीं ये बहुत ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये बहुत ही, यानी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। इनको हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये गांधी को फॉलो करते थे, इसीलिए इनको हम लोग, यानी कि गांधी जी जिस प्रकार से भारत में यानी कि दो ही हथियार को अपनाते थे, क्या चीज? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। तो कहीं न कहीं ये भी उसी मार्ग पर चलते थे, और उस एक स्पीच दिया था जहां पे जो है लिंकन मेमोरियल हॉल में, और उस दिन जो है 2 से 2.5 लाख की भीड़ जुटी थी इसके स्पीच को सुनने के लिए। तो कहीं न कहीं जो है ये आई हैव अ ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मेरा एक सपना है, उसने बताया कि निगरों को आजादी दिलाना है, उनके ऊपर जो है आवाज उठाया था। जहां पे अमेरिका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो भेदभाव होती है वहां पे बात चल रही थी। तो अब देखो, जरा सा चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है, जरा समझो। आई आई यानी यहाँ पे देखो ये वर्ब का पहला फॉर्म है। जब भी पहले फॉर्म में नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा कि नहीं आएगा? जरा सा समझो तो, वर्ब का पहला फॉर्म, 5वां फॉर्म और दूसरा फॉर्म, ये जब भी आता है बाबू, तो सेंटेंस में अगर नोट लगा रहेगा, नोट जैसे ही रह जाएगा, तो वहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब रहना जरूरी हो जाता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का तो होगा ही नहीं। तो कहीं न कहीं ये देखो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले फॉर्म के लिए क्या आता है जी? डू, 5वें फॉर्म के लिए डज, और दूसरे फॉर्म के लिए डिड। ये देखो कैसे याद रखोगे 1 सेकंड के अंदर। 2 को देखते हो, देखते ही देखो बाबू यहाँ पे कितना डी है? 2 डी है। 5वां का मतलब क्या होता है जी? यस या यस। अब पहले फॉर्म को देखते हैं, यहाँ पे देखो जी कितना डी है? 1 डी है। याद हुआ जी? 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। ऐसा टेक्निक तुमको मिलने वाला है नहीं कहीं पर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैड अ नो लाइक। अब जरा देखो जी, हैड जब भी आएगा तो हैड के बाद पहला फॉर्म थोड़े ना होता है जी। तब से मैं बता रहा हूं कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा ऑलवेज कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे देखो हैज हैव हैड है, तो हैज हैव हैड के बाद तीसरा फॉर्म ना आएगा जी। तो यहाँ पे देखो तो कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म ना है, ये तो कहीं कहीं नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? विल के बाद आई विल नो। अब देखो नो नहीं होता है जी, नोट लिखना पड़ेगा इसमें। बताओ,
तो इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फायर हिम, ये देखो जी केकियन दारूवाला ने लिखे हैं। ये आपको जो है जोरेस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं और जो है जब वो एक टाइम में घूमने चला जाता है प्रातः सवेरे, जब वो घूमने निकलते हैं तो घाट के किनारे देखता है कि डेड बॉडी जो है यानी आधी डेड बॉडी जला हुआ है और आधी जो है सुलग रही होती है। तो उनके ऊपर जो है आग अग्निगीत इसको हम लोग बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिनको लिखे हैं केकियन दारूवाला ने, और ये भी जो है एक मतलब जोरेस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो जी 2018 से पहले जो है ऐसा स्पेलिंग सब नहीं पूछता था इस प्रकार का क्वेश्चन। अब तो स्पेलिंग टेस्ट भी तुमसे पूछ लेता है, स्पेलिंग तो पूछता ही पूछता है, इसके बाद जो है अब साइनो वर्ड भी पूछ लेता है जी। सैनोनिमस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हो ना समान शब्द, और एंटोनिमस पूछ लेता है। एंटोनिमस वर्ड का मतलब होता है यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो ये सब जो है 2018 से पहले नहीं मतलब बिहार बोर्ड पूछता था। तो कहीं ना कहीं जो है 2018 के बाद से जो है ये सब चीजें पूछे जाने लगी है। तो आपको जो है इंटेलिजेंट का स्पेलिंग बताना है जी। बताओ, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो ही, तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग क्या होगा? INTELLIGENT, टी इंटेलिजेंट होगा। तो कहीं ना कहीं जो INTELLIGENT, अब दो ऑप्शन सेम ही दिखता है जी, ये INTELLIGENT। बताओ, मतलब ये टाइपिंग गड़बड़ है, अब जरा सा इस चीज को मैनेज करना। अब देखो यहां से लिखा हुआ है कि मैकबेथ जूलियस सीजर। मैं आपको काउंट करवा देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड। देखो जी, जब भी मैकबेथ की बात हो जाए, किनकी हो जाए, मैकबेथ की, जूलियस सीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ओथेलो की बात हो जाए, किंग लियर की बात हो जाए, लियर, किंग लियर होता है, देख लेना जरा सा स्पेलिंग, मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहा हूं, LEAR होना चाहिए। किंग लियर की बात हो जाए, इनके बाद जो है मैकबेथ हो गया, किंग मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, उनके बाद जो है आपका क्या कहते हैं ये हैमलेट की बात हो जाए। ये सारे वर्ड जो है यानी कि ये विलियम के द्वारा जो है किया गया लिटरेरी वर्क है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, ये सारे वर्ड जो है शेक्सपियर से बिलोंग करता है। तो कहीं न कहीं बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को पता लगाना है जी। तो बताओ, यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है ना, जब भी सेंटेंस में नेवर, सब में नेवर लिखा है जी। नेवर समझो जरा सा, नेवर जब भी आए तो एक आदत को बताता है, आदत को बताने वाले वर्ड, ये हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, ये आपको हैबिचुअल एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो हैबिचुअल एक्टिविटी को शो करने वाला वर्ड जो होता है, ऑलवेज हो जाए, सेल्डम हो जाए, ये टेंस की चीज है जी, हार्डली हो जाए, स्कार्सली हो जाए, जनरली हो जाए, रेयरली हो जाए, ये सारे ऑलवेज हो जाए, नेवर हो जाए, समटाइम्स हो जाए। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जी जो टेंस को बताता है। तो कहीं न कहीं, और ये हैबिचुअल एक्शन को, तो हैबिचुअल एक्शन में या तो पहला फॉर्म होता है, नहीं तो पांचवा फॉर्म। तो अब जरा समझो जी, यहाँ पे टेल से ए लाई नहीं बोलते हैं, आप इन चीजों को ध्यान में रखना। ये सेंटेंस आर्टिकल में भी पूछता है, आर्टिकल जब तुमसे पूछेगा तो यहाँ पे ए बैठाना, तो ही विल नेवर टेल ए लाई होगा, टेल ए लाई, इन चीजों को ध्यान रखना, इतना आप ध्यान रख ले, टेल ए लाई। बढ़ जाते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जी, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक से, बिहार बोर्ड इन सभी क्वेश्चन को पूछ लिया है। मैंने आप क्वेश्चन बैंक से ही जो है क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, और बहुत बेहतरीन, मुझे मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन वे में जो है क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। और आप कमेंट करिए कि आगे कौन से टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आगे की वीडियो को लेकर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे समझो, अभी थर्ड फॉर्म है ना जी, और थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे देखो तो वाज वर्ग लगा हुआ है।
थर्ड फॉर्म के बाद वाज वर्ग। अब देखो जरा सा वाज वाज है, समझो वाज या वर्ग, तो या वाज या वर्ग जब भी देख आपको ये पैसिव में दिखाई दे, ये तो पैसिव है वॉइस ना है जी, बाय लगा हुआ है। और पेंट करने का काम किस पे हुआ है, घर पे। इससे पहले क्वेश्चन आया था ना कुत्ता वाला जो था, जो मतलब एक इंसान को कुत्ता ने काटे, कुत्ता इंसान नहीं ना कुत्ते को काटा था जी। तो कहीं ना कहीं वही बात है, मैंने वहां पे बताया था ना कि काम कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन पे, आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है जी। तो कोई कार्य अगर रिसीवर ऑफ द एक्शन पर होने लगे तो वो तो पैसिव वॉइस होता है जी। तो अब जरा समझो इसका एक्टिव करना है। तो वाज वर्ग जब भी दिखे ना, मैं टेक्निक बताता हूं जी, वाज वर्ग जब भी आपको दिखाई दे ना, तो आप इससे समझ जाना कि ये दूसरा फॉर्म होगा एक्टिव में। कैसे समझो, यहाँ पे देखो दो को देखते ही कितना डब्लू है जी, 2W। ऐसा टेक्निक तुमको मिलने वाला है नहीं, समझो। यहाँ पे दो को देखते ही देखो जी कितना W है, 2W। तो समझ लेना कि इसके एक्टिव में दूसरा फॉर्म होगा जी। दूसरा फॉर्म में कभी भी इज नहीं होता है जी, समझो। दूसरा फॉर्म में, अच्छा इसका क्या करना है जी, द हाउस पेंटेड, ठीक है, एक्टिव ले जाना है, दूसरा फॉर्म करना है, सही सही चल गए थे। ये पांचवा फॉर्म है जी, बताओ ऐसा नहीं होगा। अब देखो जरा सा यहाँ पे चौथा फॉर्म तो नहीं होता है ना जी, हमको चाहिए दूसरा फॉर्म। ये देखो दूसरा फॉर्म है। अब जरा सा समझो, डी रहे, ईडी रहे, एन रहे, ईएन रहे या फिर टी रहे, अगर बिना हैज हैव हैड का है, बिना हैज हैव और हैड, जब हैज विदाउट, बिना ये हैज हैव हैड का अगर आए तो आप समझ लेना कि ये दूसरा फॉर्म ही है। अब यहाँ पे देखो तो हैज हैव हैड नहीं ना है, हैज हैव हैड होता है ना, तो ये 3 वाला होता है जी, आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। अब बताओ जी, स्नेक से ये सांप जो है कवि की तरफ कैसे देखा था, तो सांप जो है कवि की तरफ तिरछी नजर से देखा था जी। भैगवली, भैगवली किनको बोलते हैं जी, यहाँ पे देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, यहां से मैं करूंगा ना लाइन, यहां से यहां तक लेके आ जाऊंगा, इसी को बोलते हैं वैगवली। जिसको आप मैथ पढ़ते होंगे ना तो सर बताएंगे ये डायगोनली लाइन होता है। तो जरा समझो, सांप जो है कवि की तरफ कैसे देखा था पानी पीते हुए, वैगवली देखा था, तिरछी नजर से देखा था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा समझो, ही डॉट डॉट वीडियो गेम्स। अब ये जो समझो जरा सा, तो यहाँ पे वीडियो गेम्स का बात हो रहा है, जरा ऑप्शन को काटो तो एलिमिनेट करो तो हैड के बाद जी कौन सा फॉर्म आता है जी, चौथा फॉर्म कभी आता है क्या, हैड के बाद तीसरा फॉर्म आता है, ये तो चौथा हो गया जी, गलत है। एम के बाद चौथा फॉर्म आता है, ये हो सकता है, इसको रोकते हैं। जरा सा बताओ, ही के साथ आर लगता है जी, इज ना आ जाएगा। अब देखो तो ही के साथ एम भी नहीं आता है ना, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस पता लगाना है जी। जरा समझो, सी के साथ पहला फॉर्म थोड़े होता है, सी के साथ सी वांट बोलेंगे कि सी वांट्स बोलेंगे जी, ये तो गलत हो गया ना, सी वांट्स 3 एग। अब बताओ जी, नंबर ऑफ एग यहाँ पे देखो कितना है, 3 है, तो एग थोड़े लिखेंगे, 2 भी अगर होता ना तो 2 एग नहीं बोलेंगे जी, एग्स बोलेंगे, इग्स। तो जरा समझो यहाँ पे इग यानी कि एक ही अंडा का बात है, ये तो गलत हो गया ना जी। सी वांटिंग ऐसा थोड़े होता है जी, चौथा फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, इससे पहले ही जमा रहना चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत है ना जी। यहाँ पे देखो ना एक्स कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका आंसर जो है डी हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट ही कम बैक विद अस। अब जरा सा सेट करो तो जी, ई के साथ इज ही के साथ तो इज आता है, लेकिन इज के बाद पहला फॉर्म नहीं आता है जी, तो इज यहाँ पे क्या हो रहा है, इज नहीं सूट कर रहा है। अब ही के साथ डू आता है जी, बताओ तो डू को हम लोग रख सकते हैं। अब बताओ जी, हैव जो रखेंगे तो हैव के बाद यहाँ तीसरा फॉर्म आना चाहिए ना जी, तो तीसरा फॉर्म तो नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा है, विल। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज, यहाँ पे हम लोग परिवार की बात करते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, द डॉक्टर सजेस्टेड डॉट डॉट टेक अ वेकेशन, यानी कि डॉक्टर जो है, ऐसा लगता है ना जी कि ये नरेशन का सेंटेंस है। अब देखो तो इस सेंटेंस में नरेशन का जो सेंटेंस है जी, अब डॉक्टर सजेस्ट करता है किनको, यानी कि पेशेंट को क्या करने के लिए, कि छुट्टी पर जाने के लिए, अर्थात
यानी कि घूमने के लिए जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जगह सर इसमें डैट नहीं होना चाहिए जी, टू होना चाहिए ना। कहो क्यों? इसलिए टू इसलिए होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट लगता है जी ऑप्शन में। टू इसीलिए होना चाहिए कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का बात होता है जी, इंपरेटिव सेंटेंस का, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइस टाइप की अगर बात हो, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एडवाइस टाइप का अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो इनडायरेक्ट नरेशन में जी क्या लगता है? टू आता है ना। तो यहाँ पे टू होना चाहिए, तब आपका जो है, और उसमें देखिए शुड भी, क्यों शुड? क्यों? क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं ना कि उसे चाहिए, चाहिए का सेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है आपका सी ही हो रहा है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर हो गई होगी, लेकिन आप क्या करना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना और उनके बाद जो है वीडियो को देखना। अब हम लोग, अब तक अगर आप यहां तक बने रहे होंगे, अब तक अगर आप वीडियो को देखते आए हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन को मैंने किस अंदाज में सॉल्व किया है, सारे प्रश्न को। आप भी उसी वे में एग्जामिनेशन में करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रटने फटने की जरूरी नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटने लगते हैं, स्ट्रक्चर को रटने लगते हैं जी, ये संभव है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को बताना है। आई एम गोइंग नाउ, अब जरा समझो, ये तो ठीक ठाक लगा है जी। आई गोइंग, आई के साथ चौथा फॉर्म डायरेक्ट नहीं आता है ना, इज हमारा वाजवर होता है। आई के साथ जी बताओ तीसरा फॉर्म कभी भी सेंटेंस में डायरेक्ट नहीं आता है जी। विल आया है, तो चौथा फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? यहाँ पे आना ही था, तो बी होता तो हम लोग सोच सकते थे। इस प्रकार से आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है जी। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे। जॉन डॉट डॉट हॉस्पिटल, देखो जब भी सिंस या फोर आ जाए ना, सिंस आ जाए या फोर आ जाए, तो आप जो है क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ दिमाग लगाना, जहां पे बीन होगा और आगे चौथा फॉर्म होगा, इसमें आप दिमाग लगाना। इसके बाद हैज अब देखो, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर जो है ए हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप टेंस को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सी डॉट डॉट जो है बी अब 40, यानी कि वो 40 की हो चुकी होगी। तो जरा बताओ, ये अभी तो बी क्या बताता है जी, यहाँ पे ये फ्यूचर को बताता है कि हो चुकी होगी। तो यहाँ से जो है फ्यूचर का जो सेंस देता है वो आपका जो है ऑट टू होता है जी। यहाँ पे टू है भी नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? यूज टू ऐसा नहीं होता है। यूज टू कब लगाते हैं जी? जब कोई पास्ट हैबिचुअल होता है, कोई पास्ट हैबिचुअल को बताने के लिए, जैसे कि हमारे दादाजी बिना चश्मा का जो है समाचार पत्र पढ़ा करते थे, गांधी जी चरखा पर धागा काटा